आज से 4 से 5 हजार वर्ष पूर्व दुनिया के हर कोने में लगभग एक ही काल में पिरामिड बनाए गए। यह वही काल था जब मिस्र में पिरामिड बने थे। यह वही काल था जब इजिप्ट, सुमेरिया, बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया, असीरिया, मेहरगढ़, सैंधव, पारस्य आदि प्राचीन सभ्यताएं अपने विकास के चरम पर थी। हम यहाँ बात सिर्फ मिस्र के पिरामिड की ही नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया भर के पिरामिड के रहस्यों को बताने के साथ ही बताएंगे कि आखिर क्या है पिरामिड के चमत्कार। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पिरामिड के रहस्यों के बारे में कुछ खास। स्वास्तिक का आविष्कार आर्यों ने किया था और पूरे विश्व में यह फैल गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वास्तिक अपने आप में ही एक पिरामिड है। एक कागज का स्वास्तिक बनाइए और फिर उसकी चारों भुजाओं को नीचे की ओर मोड़कर बीच में से पकड़िए। इसे करने पर यह पिरामिड के आकार का दिखाई देगा। हिंदू धर्म में स्वास्तिक को शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और मंगल का प्रतीक माना जाता है। घर के वास्तु को ठीक करने के लिए स्वास्तिक का प्रयोग किया जाता है। स्वास्तिक के चिन्ह को भाग्यवर्धक वस्तुओं में गिना जाता है। स्वास्तिक के प्रयोग से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। पिरामिड पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि सभी पिरामिड उत्तर दक्षिण एक्सिस पर बने हैं, अर्थात उन सभी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के प्रभाव को जानकर बनाया गया है। उत्तर दक्षिण गोलार्ध को मिलाने वाली रेखा पृथ्वी की चुंबक रेखा है। चुंबकीय शक्तियां विद्युत तरंगों से सीधी जुड़ी हुई हैं, जो यह दर्शाती है कि ब्रह्मांड में बिगड़ी मैग्नेटोस्फीयर में विद्यमान चुंबकीय किरणों को संचित करने की अभूतपूर्व क्षमता पिरामिड में है। पिरामिड के अंदर रखे जल को पीने वाले पाचन संबंधी रोगी से कुछ हद तक मुक्ति पाते देखे गए हैं। यह जल जब त्वचा पर लगाया जाता है तो झुर्रियां मिटाने में लाभ मिलता है। घाव को जल्दी भरने में भी इस जल का उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान साधना करने वाले साधकों पर भी कुछ प्रयोग परीक्षण हुए हैं। पाया गया है कि इसके अंदर बैठने पर तनाव से सहज ही छुटकारा मिल जाता है और शरीर में एक नई फुर्ती के संचार का अनुभव होता है। पिरामिड के अंदर किसी तरह की आवाज या संगीत बजाने पर बड़ी देर तक उसकी आवाज गूंजती रहती है। इसके वहां उपस्थित लोगों के शरीर पर विचित्र प्रकार के कंपन पैदा होते हैं, जो मन और शरीर दोनों को शांति प्रदान करते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं आधुनिक समय में पिरामिड कहां-कहां बनाए गए हैं। सबसे पहली जगह है लॉस वेगास में। 4000 कमरों वाले होटल लक्सर को पिरामिड की शक्ल दी गई है। पेरिस के लौरे में शीशे का इस्तेमाल करते हुए पिरामिड बनाए गए हैं। कजाकिस्तान में 203 ऊंचे पिरामिडों का निर्माण कराया गया है। भारत के पूना में ओशो आश्रम में ध्यान के लिए 2 विशालकाय पिरामिड बनाए गए हैं। भारत के असम में भी है पिरामिड। असम के शिवसागर जिले के चारडियो में है अहोम राजाओं की विश्व प्रसिद्ध 39 कब्रें। इस क्षेत्र को मोइडम कहा जाता है। बताया जाता है कि उनका आकार भी पिरामिड नुमा है और उनमें रखा है अहोम राजाओं का खजाना। अहोम राजाओं का शासन 1226 से 1828 तक रहा था। उनके शासन का अंत होने के बाद उनके खजाने को लूटने के लिए मुगलों ने कई अभियान चलाए, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। कहते हैं कि इस खजाने को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मुगलों ने प्रयास किया था। सेनापति मीर जुमला ने उनकी कब्रों की खुदाई करवाना शुरू कर दिया। उसने वहां स्थित कई मोइडमों को तहस नहस करवा दिया, लेकिन हमले के चंद दिनों बाद ही मीर की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। जब पिरामिड की बात आती है तो मिस्र या इजिप्ट के पिरामिडों की ही ज्यादा चर्चा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वे अभी तक अच्छे से संरक्षित हैं, जबकि भारत, चीन और मध्य एशिया के पिरामिड तो युद्ध में तबाह हो गए। दरअसल मिस्र के पिरामिड पुरानी खो गई सभ्यता के तीर्थ हैं, जो अब मकबरे में बदल गए हैं। मिस्र में 138 पिरामिड हैं और काहिरा के उपनगर गीजा में 3। हालांकि जमीन में अभी भी इतने ही और पिरामिड दबे हुए हैं। गीजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में शामिल है। यह पिरामिड 450 फुट ऊंचा है। लगभग 4000 वर्षों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा है। अमेरिका की प्राचीन माया सभ्यता ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुरास तथा युकाटान प्रायद्वीप में स्थापित थी। यह एक कृषि पर आधारित सभ्यता थी। 250 ईस्वी से 900 ईस्वी के बीच माया सभ्यता अपने चरम पर थी।
यूं तो इस इलाके में ईसा से 10,000 साल पहले से बसावट शुरू होने के प्रमाण मिले हैं और 1800 साल ईसा पूर्व से प्रशांत महासागर के तटीय इलाकों में गांव भी बसने शुरू हो चुके थे। कैलाश पर्वत एक पिरामिड नुमा पर्वत ही है। उसे देखकर ही प्राचीन काल में हिंदुओं ने अपनी मंदिरों, महलों आदि की स्थापना की थी। सनातन धर्म के मंदिरों की छत पर बनी त्रिकोणीय आकृति उन्हीं प्रयोगों में से एक है, जिसे वास्तुशास्त्र एवं वैज्ञानिक भाषा में पिरामिड कहते हैं। यह आकृति अपने आप में अद्भुत है। यदि आप प्राचीन काल के मंदिरों या आज के दक्षिण भारतीय मंदिरों की रचना देखेंगे तो जानेंगे कि सभी कुछ पिरामिड नुमा आकार के होते थे। दक्षिण भारत के मंदिरों के सामने अथवा चारों कोनों में पिरामिड आकृति के गोपुर इसी उद्देश्य से बनाए गए हैं कि व्यक्ति को उससे भरपूर ऊर्जा मिलती रहे। ये गोपुर एवं शिखर इस प्रकार से बनाए गए हैं ताकि मंदिर में आने जाने वाले भक्तों के चारों ओर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विशाल एवं प्राकृतिक आवरण तैयार हो जाए। आइए जानते हैं पिरामिडों में ही शव क्यों रखे जाते हैं। पिरामिडों की कुल ऊंचाई की ऊंचाई पर रखे शव आज तक अविकृत हैं। पिरामिड में प्रकाश, जलवायु तथा ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रूप से रहता है, जिसके चलते कोई भी वस्तु विकृत नहीं होती। यह रहस्य प्राचीन काल के लोग जानते थे, इसीलिए वे अपनी कब्रों को पिरामिड नुमा बनाते थे और उसको इतना भव्य आकार देते थे कि वो हजारों वर्ष तक कायम रहे। हालांकि वैज्ञानिक को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि पिरामिड के ऊपर ऐसा क्या है जो इतनी तेज बिजली का उत्पादन कर सकता है कि संपूर्ण पिरामिड बिजली से रोशन हो जाए। एक अरबी गाइड की सहायता से ग्रेट पिरामिड के सबसे ऊपर पहुंचे सर सीमन ने इसका खुलासा किया था कि ग्रेट पिरामिड का संबंध आसमानी बिजली से है। इसी तरह गीजा के पिरामिड में ही नहीं, दुनिया भर के पिरामिड अभी भी रहस्य की चादर लपेटे हुए हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को खुद तक सीमित ना रखें, शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जोड़ने के लिए इस रोमांचक सफर पर। मिलेंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ अगली वीडियो में।